Welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Ushi inspires aspirations. Friends, this is a 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Ushi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। So friends, today's topic is practice strategic thinking. It means taking a forward looking and structured approach to decision making. मतलब विजन रखना चाहिए, कुछ आगे की सोच होनी चाहिए, कैसे चलना है, ये दैट यू शुड हैव इन माइंड सो एज टू टेक सम डिसीजंस, सो एज टू रीच योर गोल्स। नहीं तो डिसीजन तो हम ले लेंगे, बट वेदर इट इज अफेक्टिंग योर पर्सनल गोल्स और नॉट, ये कैसे समझ में आएगा? इसीलिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. It involves analyzing situations, identifying long-term goals, and creating a roadmap to achieve them. लॉन्ग टर्म गोल्स हमने रखने ही है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल अगर एक बड़ा हो जाए तो उसे रीच करने में हम थोड़ा सा सेटबैक महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमें जल्दबाजी है, चाहिए मुझे अभी होना चाहिए. तो बेटर वे इज ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉलर वंस. तो एक मोटिवेशन रहेगा, आपकी स्ट्रैटेजी बढ़ती रहेगी. स्ट्रैटेजी मतलब जैसे आपने बिगर गोल रखा तो कई दिनों बाद आपको थोड़ा सा सेटबैक हुआ या कंटाल आ गया, या ऐसा जो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है, अरे कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा जो फीलिंग आती है, उसे आने से रोकने के लिए ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बिगर गोल शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर गोल्स. एक गोल अचीव कर लिया, गुड, नाउ यू आर मोटिवेटेड दैट योर बिगर गोल कैन बी अचीव्ड इजीली, and that is what we are into, and that is what this process is called strategic thinking. So analyzing every situation to prepare a roadmap to achieve the goals. So strategic thinking shows you to anticipate challenges, consider various outcomes, and make informed decisions that align with your overall objective. मैंने कहा है आपको पहले से भी, मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूं, प्लीज डू नॉट बी अ वॉन्डरर. गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे मत रहो. अपनी लाइफ है, प्लान करो, हैव अ गोल इन प्लेस, यू विल एंजॉय द लाइफ. अनप्लान्ड इट इज अ शॉर्ट टर्म साइट. आज जिए तो जी गया, आज मैं खुश था, कल भी खुश रहना है, यही स्ट्रैटेजी है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. तो गोल्स रहेंगे, नेचुरल विल बी मूविंग टुवर्ड्स द गोल्स. वही तो डिसीजन हमने लिया है, और ये सीरीज इसीलिए चालू की है कि दैट वी शुड बी एबल टू डेवलप आवरसेल्फ. तो डेवलप कैसे करेंगे? इंस्टेड ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मियर वॉन्डरर, बिकम अ प्लान्ड पर्सन. ये जो चेंज ओवर है, ये सारी सीरीज मनी माइंडसेट मास्टरी, द मिदास टच, ये गोल्डन विस्पर्स, ये सारी इसी से शुरुआत है. चेंज द माइंडसेट. तय करो हमको कुछ करना है, तो दैट यू विल फोर्स यू टू बी स्ट्रेटेजिक इन योर एक्शंस. एक बार गोल फिक्स हो गए, एक बार छोटे मोटे गोल आपने अचीव करना शुरू कर दिया, यू विल बी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू सेट अनदर गोल्स एंड अचीव द बिगर गोल्स. इन दैट प्रोसेस नाउ यू विल लर्न कि अगर कोई चैलेंज आ जाए, लाइफ इज ऑलवेज पोजिंग चैलेंजेस टू एवरीबडी, तो यू हैव टू एंटिसिपेट. कुछ चीजें हमको पता भी होती है क्या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है. आमतौर पे हम लोगों को ये पता होता है कि निगेटिविटी इट कम्स इन वेरी इजीली. So we have to be aware of who are the negative persons who might hamper your progress. So you should be prepared with the strategy. How to overcome these things? That is what you should be prepared with. So it is about intentional, proactive rather than reactive process. रिएक्शन मतलब किसी ने कुछ बोलते इमीडिएट रिएक्ट करते, झगड़ा चालू, तू मैं होता है ना, घर में देखो, छोटे से छोटे जो बात का भी झगड़ा बन जाता है. क्यों? रिएक्शंस. सो स्ट्रैटेजी अगर रखोगे, ये मेरे गोल के आसपास भी है क्या, नहीं है तो क्यों इसमें जाना है,
I should be worried about my goals. I should be worried about my financial future. I should be worried about my happiness of future. तो अगर स्ट्रैटेजी रखोगे तो हमें समझ में आएगा कि छोटे मोटे हमको इन झमेलों में नहीं होना चाहिए. ट्रैवल मैटर्स शुड नॉट बी एंटरटेन्ड एट ऑल. वो वहीं पे छोड़ देने होते हैं. स्ट्रैटेजी रखो, ये सक्सेस आएगा. सो इट इज क्रूशियल फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. नेचुरल अगर ये स्ट्रैटेजी रखोगे तो प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ बढ़नी ही है. इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस ऑन द बिगर गोल्स. नेचुरल अगर छोटे गोल्स अचीव करते रहोगे तो बिगर गोल अपने दिमाग से हटेगा ही नहीं वो. नाउ यू आर हैप्पी दैट यू आर अचीविंग स्मॉलर गोल्स एंड यू आर हैप्पी दैट यू विल बी हैप्पियर फॉर फ्यूचर बाय स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, by making a strategy to achieve the goals. So you will be able to navigate your day-to-day life, day-to-day task in a successful way, keeping your goals in focus. So by practicing strategic thinking, you can make more effective decisions, avoid pitfalls and seize opportunities that align with your long-term goals. यही मैंने कहा, हमको ये पहले सोचना है whether we should waste our time on the things which are not at all in concern or not at all in line with our goals. अपना विजन अगर है क्लियर तो वी आर वॉकिंग द पाथ टुवर्ड्स आवर गोल्स. तो क्यों बाकी ट्रैवल मैटर्स में हमको पढ़ना है? सो डोंट रिएक्ट, अंडरस्टैंड, एनालाइज कि सचमुच मुझे इस पे रिएक्शन देने की जरूरत है क्या, तो देना चाहिए. Many of the times 90 to 95% of the time it is not required. ये रिएक्शन से हमारे झगड़े के मूलभूत कारण होते हैं. और आखिर में पूछो, आइदर झगड़ा कहां पे खत्म होता है? जाओ मैं तुमसे अभी बात नहीं करता. अरे तुम मुझे, मैं आई विल नॉट टॉक विथ यू एट ऑल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. ये सारे टर्म्स कॉमन है ना. तो वेयर डिड यू रीच? अपने आप का मतलब बैलेंस खो गया, गुस्से में चले गए, रिएक्शंस हो गए, झगड़े हो गए. Now again you are pacifying yourself to come in line with your goals. तो पहले ही सोचो strategy. You think whether it is necessary for you to react, and you will realize that mere stopping reactions, you will reach your goals at a faster rate. You will take along the people. करके देखना. In a fast-paced world, this skill allows you to adaptable and stay ahead of potential challenges by planning for the future. Planning, that is important. And that is what there should be the basic or central part of your focus. कि मुझे कहाँ जाना है, और हर चीज हर वक्त मुझे मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए, I am working for the betterment of myself, for my self development. प्लान फ्यूचर है मेरा. दैट इज व्हाट यू शुड प्लान. तो बाकी सारी चीजें दे विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन. सारे लोग भी समझ जाएंगे, अरे इसका तो ऐसा ऐसा है, नाउ डोंट डिस्टर्ब हिम. इवन फैमिली मेंबर्स, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स इमीडिएटली. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बिगर पिक्चर, because it is crucial for your personal and professional growth. So you have to practice this process. It is not a one-time activity. You have to practice this process so as to imbibe in yourself. आपके दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए कि मुझे अभी स्ट्रैटेजी बनानी है और उसी के लाइन पे मुझे चलना भी है, so that सक्सेस अचीव हो जाएगा. So you have to think about your processes vis-a-vis your goals. So her action, you have to think whether this is useful for your future or not. मैं ये नहीं कहता कि हमें दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए. बट इफ यू हैव अ स्ट्रेटेजी इन प्लेस, these all things will fall in line. मतलब उसका समय अपने आप सीमित हो जाएगा और झगड़े नहीं होंगे. करके देखना. So you can navigate the challenges with confidence and ensure that your actions are always aligned with your broader vision. अब अगर इसी लाइन में आप चलोगे तो नेचुरल है आप बाकी सारी चीजें सीमित रख पाओगे. नेचुरल है कि आप अपने फोकस्ड अप्रोच की तरफ, फोकस्ड गोल की तरफ जरा स्पीड से बढ़ने लगोगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, द एनालाइजेशन ऑफ द पीपल, what they are talking about, whether we should be involved in such talk, whether the trends are like that. वो समझना चाहिए.
You have to weigh different scenarios. मतलब you should be able to weigh pros and cons of everything. मतलब ये इससे अच्छा क्या होगा और बुरा क्या हो सकता है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तभी तो आप कर पाओगे. नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड and you are aware of your strengths and weaknesses, you will be able to analyze any situation with the benefits and the losses of that, and it will be easy for you to take the decision. So you have to reflect on yourself and adjust accordingly. इतने सालों में जो भी हुआ, जब कभी कभार ऐसे सिचुएशन आते होंगे जो पहले भी आपने फेस कर चुके होंगे. जस्ट रिफ्लेक्ट एंड यू रियलाइज, अरे हाँ ये सॉल्यूशन था मेरे पास. सो नाउ यू आर इंप्रूविंग ऑन योरसेल्फ. Strategy is the important part. So strategic thinking forces you to be planned and hence successful. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Rishi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.